जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। सबसे पहले तो जी आप सबको माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक एंड आई होप कि हम सब का ये बरकतों भरा महीना बेहतर गुजरेगा। और ख़ास तौर पर आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि उन सब लोगों का ख्याल रखा जाए कि जिनके पास सहरी के लिए खाना होता है तो अफ्तारी के लिए नहीं होता, और अफ्तारी के लिए होता है तो सहरी के लिए नहीं होता, क्योंकि सोसाइटी में गैप इतना बड़ा आ गया है कि हम अपने अड़ोस पड़ोस से भी वाकिफ़ नहीं होते कि लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। खैर जी, खबरें तो काफ़ी सारी हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो जी कुछ हलके हैं जो फ्यूचर में कहा जा रहा है कि खुलने जा रहे हैं, और शायद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी वापसी का बंदोबस्त हो रहा है। फिर जरदारी साहब कुर्सी पे तो आ गए हैं, उसके बाद जो गेम है वो इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हुआ चाहती है। कुछ चीज़ें हैं जो सामने आई हैं जो हुकूमत के लिए, ख़ास तौर पर PMLN के लिए परेशानी का बायस है। फिर एक बहुत बड़े हमारे दानिश्वर और जिनको ज़ियाउल हक के दौर में भी जो है इस तरह से मजबूर नहीं किया गया जिस तरह से अब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की गई है। ये खबर क्या है, इस पे बात होगी। और PMLN में PTI के खुफिया एजेंट कौन कौन से हैं और उस हवाले से क्या बात हो रही है, इस पे बात होगी। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे भी है, इस वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखें जी, PTI और बड़े घर के दरमियान कुछ राब्ते चल रहे हैं, जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। उसको देखते हुए कुछ इस तरह की खबरें हैं कि फ्यूचर में हो सकता है कि 3 से 4 हलके खुलें और उसमें कुछ लोगों को जो है ये जो सीटें उनको मिली हैं, जिस तरह से भी मिली हैं, उनसे हाथ धोना पड़ें। और इसमें हो सकता है एक ओन चौधरी हूँ और दूसरे मियाँ साहब हूँ। और मियाँ साहब के हवाले से ये खबरें हैं कि उनके लिए ये जो माहौल है वो ज़्यादा साजगार नहीं है और मज़ीद शायद आलूद होने वाला है। तो इसको देखते हुए उनकी जो वापसी है लंदन की तरफ, इसका चांस बढ़ रहा है। और आप फ्यूचर करीब में देखेंगे कि 4 हलके या 5 खुलेंगे और उसमें हो सकता है कि नूर आलम साहब जो हैं अब वो तो बचा जाएं अपनी सीट, लेकिन ओन चौधरी और नवाज शरीफ साहब जो हैं इन दोनों की सीटें हो सकता है कि कुर्बान करनी पड़ें और कुर्बानी देना पड़े, क्योंकि जो सेंटर है वो भी कोई और चला रहा है और पंजाब को भी कोशिश हो रही है कि कोई और ही चलाए, ये ना हो कि इंस्ट्रक्शन मियाँ साहब की चलें। ऐसे में मियाँ साहब के लिए ये फ़िज़ा बना दी जाएगी कि अगर वो ज़्यादा तंग करते हैं तो ये सीट जाएगी उनकी, और फिर उनको भी यहाँ से जाना पड़ेगा लंदन की तरफ। एक दफ़ा फिर वो जो हैं उड़न छू हो जाएंगे। फिर जी सदर जरदारी साहब ने सदारत संभालते ही गेम जो है वो काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग कर दी है। और ख़बरें इस तरह की हैं कि पीपल्स पार्टी उस टीम में कि जिसने IMF के साथ मुज़ाकरात करने हैं, एक भी बंदा शामिल अपना नहीं करना चाहती। अब इसकी वजूहात तो काफ़ी सारी हो सकती हैं, लेकिन एक वजह यह भी है कि जिस तरह से उन्होंने तासुर बनाया, जो पहला टेन्योर था PDM 1 का, जिसमें ये तासुर बनाने में वो कामयाब हुए कि जो महंगाई हुई है, नाकामी हुई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ PMLN के गले में डाली गई। इसी तरह से वो फिर चाह रहे हैं कि IMF के साथ अगर मुज़ाकरात होते हैं तो उसके बाद महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा। तो इसमें पीपल्स पार्टी को साइड पे ही रखते हैं और अपने गले में कुछ नहीं डालते। और मैं आपको बताऊं कि ऐसी सूरत हाल में PMLN जो है वो इंतहाई वीक पोजीशन पे चली जाएगी, क्योंकि PTI तो पहले ही IMF के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार रखती है, और साथ अगर पीपल्स पार्टी भी मिल गई तो पहले तो ये मुआहदा जो है वो खटाई में पड़ जाएगा, और अगर होता भी है तो फिर IMF की शराइत पे होगा। और इस सूरत हाल में अवाम जो है वो अपने सीट बेल्ट मजबूती के साथ बांध ले, क्योंकि एक नया तूफ़ान आएगा। और हमारे जो PM हैं उन्होंने पिछले टेन्योर में अपने कपड़े बेच दिए थे, अब जो कुछ भी बिकना है वो आपका या हमारा बिकना है। अब आ जाते हैं जी पाकिस्तान के एक दानिश्वर, एक बहुत बड़ा नाम जो कि
बड़ी बारीक सी बात एक फ़नी अंदाज में कह जाते हैं अनवर मकसूद साहब कि जिनके ऊपर इतनी सख्तियाँ तो तब नहीं हुई जब ज़ियाउल हक का दौर था और जिसको अमरियत से भरा हुआ दौर कहते हैं। अब उनके हवाले से खबर ये है कि उनको पकड़ा गया है, उनको ज़दोकोब किया गया है। कुछ सहाफ़ियों ने तो यहाँ तक रिपोर्ट किया है कि उनको मारा भी गया है, उनकी इंसल्ट की गई है और उन्हें कहा गया है कि जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं इस तरह की बातों की सुनने की हमें आदत नहीं है। तो उनको खामोश करवाने की कोशिश की गई है। शायद मारा तो ना गया हो, यहाँ तक मेरा नहीं ख्याल के गए हूँ, लेकिन इस उम्र के आदमी के लिए इतना ही काफ़ी है जो कुछ किया गया है। और सवाल ये है कि अगर आपने इतनी गुंजाइश रखनी ही नहीं है तो भाई फिर एक साथ ही सबको लाइन में खड़ा करके तो ख़त्म कर दें, वरना इस तरह के लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी के लिए, हुकूमतों के लिए, पार्टियों के लिए जो हैं बायसे शफ़क़त होते हैं, बायसे रहमत होते हैं। क्योंकि वो लोग जो हैं आपकी वो खामियां बताते हैं और बड़ी बारीकबीनी से बताते हैं कि जिनका आपको इल्म नहीं होता। तो आपको अगर ऐसे लोगों की भी बातें बुरी लगने लग पड़ी हैं तो फिर ये सोसाइटी किस तरफ जा रही है, आप लोगों को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। फिर जो है ये भी गिला किया जाता है कि शायद उस तरह से लोग जो हैं अब वो तमीज़ का मुज़ाहरा नहीं करते या उस तरह से लोग जो हैं सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं करते। अगर इस तरह के हालात होंगे तो फिर लोग कैसे सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे। हर चीज़ का जो है एक रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन को फेस करने की फिर हिम्मत भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर किसी को पकड़ें, उसकी ज़ुबान बंदी करें, उससे माइक ले लें, उसको लंबी लंबी कैद में रखें, उसके बाद उसकी फैमिली मेम्बर्स को जो है आप वो टॉर्चर करें। तो ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा और एक टाइम आएगा कि ये जो ताकत का नशा है वो उतरने से पहले पहले ही ताकत का जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आ जाते हैं जी PMLN में किस तरह से PTI के एजेंट घुसे हुए हैं और एक चीखो पुकार है कि जो चुप होने को नहीं आ रही। देखें जी, आयशा इकराम जो कि एक टिकटॉकर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने एक पहले जो है वीडियो बनाई थी जिसमें PMLN को इन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, ख़ास तौर पर मरियम बीबी को लेकर। फिर उसके बाद 9 मई हुआ और 9 मई में ये जो हैं हमेशा से फ्रंट पे रहीं और एक तरह से जो है उन लोगों को इन्होंने इस्तेमाल किया कि जो कुछ नहीं जानते थे, लोगों के जज्बात को इस्तेमाल किया गया और फिर जो कुछ हुआ वो सभी ने देखा। अभी तक लोग जो हैं अब वो कैद भुगत रहे हैं। तो इतनी बड़ी सहूलतकारी इन्होंने की, ये मैं नहीं कहता कि किसकी की, लेकिन तब इन्होंने की और उसका बेनिफिट इनको ये मिला कि इनको जो मखसूस नशिस्तें थीं उनमें MNA के तौर पर देखा गया, इनके कागजात भी गए और कहा यह गया कि इनको वो सीट दी जा रही है और शायद दी भी गई। अब आकर PMLN में ही जो है सोशल मीडिया के ऊपर ये तथल्ली सी मच गई है कि ये किस तरह से हो गया कि एक PTI की खुफिया एजेंट PMLN में घुस गई और जनाब चंद एक उन्होंने वीडियोस बनाई, एक टिकटॉकर हैं और अगर 9 मई में भी उनको देखा जाए तो फ्रंट पे थी, तो इनको सीट कैसे मिल गई। अब जो PMLN है उनके हवाले से ये खबरें हैं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब के सामने इनका नाम रखा गया तो उन्होंने कहा जी कि MPA की लिस्ट है उसमें भी इनको प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रखा जाए और क्या ऐसा जादू हुआ कि इनको MNA की सीट जो है ऑफ़र की गई, दी गई। और अब आकर ये मामला इस कदर तूल पकड़ रहा है कि आने वाले दिनों में ये ऐन मुमकिन है कि इनसे ये सीट वापस ली जाए और इनको PTI का एजेंट ही डिक्लेयर किया जाए। फिर इनको वो शेर याद आएगा कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। अब तक इतना ही। दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह।